गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड लाइक रमेश। आज का सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के अंदर हमने मॉर्निंग से लेकर के अब तक जो है कौन कौन सी ट्रेड हमने की है, कौन सा अपना स्टॉप लॉस गया, कौन सी ट्रेड में अपने को टारगेट मिला और क्या आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक था, क्या मेरा व्यू था कि सेंसेक्स कहाँ से कहाँ तक क्या जा सकता है क्या नहीं, वो सब चीज़ें मैं जो है इस वीडियो में आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट के किस कॉन्सेप्ट के मतलब तौर तरीके जो है वो ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ और कौन सी मेरी स्ट्रेटजीज़ है, कौन से मेरे लेवल्स हैं जो कि मार्केट में इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब मार्केट में आज थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट ओपनिंग अपने को देखने को मिली थी, तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी तो मार्केट में ये वाला जो मूव आया है, जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो मूव आया है ना, वो मूव ओबियसली सी बात है, जब ये रिट्रेसमेंट था तो इस रिट्रेसमेंट की वजह से अपने को ये अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो इस मूवमेंट के चलते हमने जो है यहाँ पे एक पुट साइड का मैंने ट्रेड प्लान किया था कि ये 200 के लगभग अगर आए तो आप बाई कर सकते हैं। पहले 230 लेवल दिया था, बट ये 230 की लेवल को भी जो है ब्रेक करके नीचे आ गया था। मैंने 200 पे दिया एंड कहीं ना कहीं जो भी है उस फर्स्ट ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस के लिए बता दिया था कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। उसके बाद मैंने प्लान किया और मेरे लेवल्स जो है वो लेवल्स आप यहाँ पे इजीली जो है वो वॉच कर सकते हैं कि कौन सा वो लेवल है। यहाँ पे अगर आपको मैं शो करूँ तो ये मेरा जो फर्स्ट यस्टरडे का जो हाई था रिट्रेसमेंट वाला, वो एज एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था, जिसका लॉजिक ये था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से इसको ब्रेक करके अपसाइड नहीं जा पाएगा और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आया तो जैसे ही अगर मार्केट इस लेवल के पास आया, यहाँ पे जो टाइम हो रहा था 9:45 पे मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट डाल दी थी कि रेड कैंडल जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो ये रेड कैंडल आई, काफ़ी सारी लंबी बहुत बड़ी रेड कैंडल जो बनी यहाँ पे, तो इस रेड कैंडल जब फॉर्म हुई तो उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे कौन सा ट्रेड प्रोवाइड किया था वो मैं ज़रा एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि मैंने कब और क्या क्या अपडेट यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे ये आज का मेरा ट्रेड का व्यू है जो कि मैं 9:14 से अपडेट दिया था। इस ट्रेड में पर्टिकुलर जो है 78,000 की पुट में एक छोटा सा एसएल लेना पड़ा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक प्राइस एडजस्टमेंट, वैल्यू एडजस्टमेंट के बेस्ड पर एक ट्रेड प्रोवाइड किया था 78,300 का पुट, कि अगर ये जो प्रीमियम है वो एडजस्ट होगा, लेकिन इसको बाई कब करना है, जब या तो ये 180 पे सस्टेन हो जाए तब, या फिर ये 180 से अगर क्विक अगर डिप लेता है तो जो पहला डिप इसका लगता है वहाँ पे इसे बाई करें। तो पहला डिप इसमें लगा था 150 का एंड देन वहाँ से 150 से 210 तो ये तुरंत ही आ गया था। उसके बाद फिर से अगेन ये रिट्रेस लिया, तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक शेयर किया था कि 78,550 का जो लेवल है वो सेंसेक्स में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये देखिए 9:45 पे मैंने ये बोला था कि रेड कैंडल विल बी सीन, बहुत जल्दी आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। और वो जो प्रीमियम था वो 270 आ गया एंड यहाँ पे 270 आने के बाद मैंने मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है, स्टाफ का जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, मैंने वहाँ पे ये बोल दिया था कि ये प्रीमियम आपको 420 तक लेके जा सकता है। मैं आपको वो भी विजिबल कर देता हूँ कि वो मैंने कब बोला था। ये देखिए, प्रीमियम कैन गो टू हिट 410, यानी कि प्रीमियम आपका 410 को हिट कर सकता है। उसके बाद वो 410 क्या, वो तो 420 460 तक गया है। एंड यहाँ पे ये मेरा ट्रेड हिट होने के बाद मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेड प्रोवाइड कराया था, थर्ड ट्रेड, जो कि था 78,300 का कॉल ऑप्शन 110 पे दिया था, जिसका एसएल 80 था, टारगेट 200 दिया था। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था कि ये जो ट्रेड मैंने दिया है ये ट्रेड वैल्यू बेस्ड, यानी कि जो वैल्यू एडजस्टमेंट है उसके बेस्ड पर ये ट्रेड था। मुझे नहीं पता
कि सेंसेक्स गिरेगा या उठेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गिरना या उठना। मुझे सिर्फ मेरा प्रीमियम क्या बोल रहा है, मैं उस प्रीमियम के बिहाफ पे यहाँ पे ये ट्रेड प्रोवाइड कराया कि प्रीमियम जो है वो ये बोल रहा है कि 110 रुपये का ये जो प्रीमियम है वो एडजस्ट करेगा अगेन फिर से 78,300 के पुट से। यहाँ पे प्रेजेंट में अभी जो पुट का प्राइस है वो चल रहा है 337, तो इससे ये एडजस्ट करेगा तो यहाँ से जो है आपको 200 का जो मैंने टारगेट दिया था वो इजीली अचीव हो सकता है। उसके बाद इस ट्रेड ने जो है 200 से अबव यानी कि 277 तक का इसने हाई लगाया। एंड उसके बाद मैंने एक अपडेट जो है मेरे टीम वाले ग्रुप पे ये डाला था 10:48 पे कि सेंसेक्स अब जो है वेंटिलेटर पर जाने वाला है। इट मीन्स यानी कि सेंसेक्स साइडवेज हो जाएगा या प्रीमियम को डीके करेगा या ओवरऑल जो है बिल्कुल डीके करेगा। उसके बाद देखिए आप, ये सेंसेक्स का मूवमेंट है और मात्र 3 कैंडल जो है मॉर्निंग से लेकर के अब तक 3 कैंडल्स ही सेंसेक्स में ऐसी बनी है जिनमें पैसा बन सकता था। बाकी अगर जो भी जहाँ भी अगर एंट्री किया है वो पैसा नहीं बना पाया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और अभी प्रेजेंट में 1:09 हो गए हैं और सेंसेक्स को आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में क्या काम कर रहा है। और एक बार मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूँ कि कौन से प्रीमियम में कब से कहाँ तक हमने ट्रेड को बाई किया था। तो ये देख लीजिए प्रीमियम, अगर मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेता हूँ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे पास में ये प्रीमियम कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो इस ट्रेड को बाई किया था तो ये अपना यहाँ पे ट्रेड बाइंग का ये प्लान था। मैंने 130 के लगभग ही बोल दिया था कि रेड कैंडल फॉर्म होगी, तब ये 130 के लगभग चल रहा था। छोटा सा यहाँ पे अपना 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनता और टारगेट जो था वो पहला टारगेट तो हम यहाँ तक का रख सकते थे। और उसके बाद जो है यहाँ तक का ये वाली जो प्रीवियस जो स्विंग है यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते थे, लेकिन यहाँ से अगर और अपसाइड जा रहा है तो हम टारगेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया था कि ये 410 तक जा सकता है। इस प्रीमियम में टारगेट इजीली अचीव हुआ। और उसके बाद देखिए पूरे प्रीमियम को मार्केट ने क्या किया है, पूरा प्रीमियम खा गया और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्रीमियम को खाया गया है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आया। उसके बाद मैंने 110 पे 78,300 का जो कॉल है वो दिया था। तो मैं कॉल का डिस्कस कर देता हूँ कि मैंने कॉल को आपको किस जगह पे दिया था और कहाँ पे आपको ट्रेड ये प्रोवाइड कराया था। मैंने दिया था आपको 10 बजे के करीब दिया था, 10 बजे के करीब दिया था। और यहाँ पे ये वाला जो है 110 रुपये का प्रीमियम ये कुछ यहाँ कहीं था, ठीक है, यहाँ पे था। और 80 रुपीज़ का इसका एसएल था इस जगह पे और टारगेट था 200 का, ये वाला मेरा टारगेट था, ठीक है, प्रीवियस स्विंग का जो टारगेट है। अब इस ट्रेड में भी जो है अपने को 200 के अबव यानी कि 275 क्या 277 तक ये ट्रेड अपने को देखने को मिला था और इस ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ। उसके बाद मार्केट में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज है और ये 50 EMA के अबव जो है इसको ब्रेक भी नहीं कर पा रहा और यहाँ पे कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद किसी ने भी अगर इंडेक्स में अगर बाई किया है, इसके ऑप्शन को अगर बाई किया है तो जहाँ तक है वहाँ तक उसको लॉसेस ही देखने को मिले होंगे। अब आप यहाँ पे कंप्लीट इसका मूवमेंट देख सकते हैं कि सेंसेक्स साइडवेज जोन में आ रखा है अभी। अब अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स अगर मैं ये बना देता हूँ कि ये बॉक्स, अब ये बॉक्स का अगर जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब जाके सेंसेक्स में जो है कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ 230 तक तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई मोमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ट्रेड लाइक रमेश के चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो मार्केट के रिगार्डिंग और मार्केट शुरू होने से पहले दी जाती है और कौन सा प्रीमियम
कब क्या कर सकता है, वो चीज़ें सब आपको एडवांस में बताई जाती है। यहाँ पे मैं मेरी स्ट्रेटजी के बेस पर जो काम करता हूँ, वो मेरी स्ट्रेटजी 90% प्रॉफिटेबल है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप कोर्स जाके वॉच कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपने रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। रिज़ल्ट्स जो भी है वो साफ़ है, जो कि आपको सब चीज़ें बताई भी गई है, और किस जगह पे कौन से ट्रेड को कब बाई करना चाहिए, कौन से ट्रेड को कब एग्ज़िट करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एडवांस में बता देता हूँ कि कब क्या हो सकता है। अभी प्रेज़ेंट में अगर मैं यहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स का अगर दिखाऊँ तो वो रिज़ल्ट्स क्या था, अब यहाँ पे आप रिज़ल्ट्स देखिए। यहाँ 110 पे जो मैंने बाइंग दी थी 10:01 पे कि ये आप प्रीमियम ये वाला बाई करो। उसके बाद 15 मिनट के बाद का खेल ये है कि ये 233 नहीं, ये 277 तक प्रीमियम गया है। उसके बाद जो है 233 का मैंने अपडेट यहाँ पे डाला हुआ है। तो प्रीमियम किस तरह से एडजस्ट होते हैं, कौन सा प्रीमियम कब फटेगा या कौन सा प्रीमियम कब डीके होगा, कहाँ पे एसएल लगाना है, कहाँ पे अपने को टारगेट डिसाइड करना है, ये सब चीज़ें मैं अपने कोर्स में जो है बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे लोगों को मैं टीच कराता हूँ। और मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लोग गेन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स बाई कीजिए, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना ही है तो हमेशा ट्रेडिंग को सीख कर ही करें, अच्छा नॉलेज गेन लेने के बाद ही ट्रेडिंग में एंट्री करें, ताकि आप बड़े लॉसेस से बच सको और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सको। उसके बाद अगर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर यहाँ पे दिखाता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो चार्ट में खोल लेता हूँ 1 सेकंड। अगर आपको निफ्टी का अगर मोमेंटम चाहिए तो निफ्टी देखिए, पूरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल पूरा साइडवेज है। और यहाँ पे जो मोमेंट सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है वही सेम अपने को निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है, बट ओवरऑल जो है एक साइडवेज मोमेंटम ही है। यानी कि ये वाला जो मोमेंटम है वो पूरा का पूरा साइडवेज है। एक यहाँ पे मोमेंट आया था और एक इस कैंडल में आया था और थोड़ा सा एक यहाँ पे आया था, उसके बाद तो जो है पूरा का पूरा साइडवेज है। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको कि मार्केट में मतलब पैसा नहीं बन सकता है या पैसा कम बनता है या एसएल ज़्यादा जाते हैं। देखो, ये अगर आप अपने माइंडसेट को अगर बिल्कुल सही रखेंगे तो माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जो है या ट्रेडिंग करने में आपकी इतनी मदद करेगा, जो कि आपके जो बड़े लॉसेस हैं आप उन बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये जो मैंने आपको ट्रेड का कॉन्सेप्ट, कौन से लेवल बताए हैं, किस लेवल से क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और 10:48 पे मैंने बोल दिया था कि अब मार्केट साइडवेज में जाएगा। उसके बाद का मोमेंटम आप देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू जो है एक जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये कंसोलिडेशन कब तक करेगा, हो सकता है कि ये 2:30 तक ये कंसोलिडेशन ही चलता रहे, क्योंकि जो मोमेंटम था वो मोमेंटम आ चुका। और आप मेरे लेवल्स देखिए, यहाँ पे जो लेवल्स जिस तरह से मैं प्रोवाइड कराता हूँ, कौन सा लेवल कब वर्किंग करेगा या कब नहीं करेगा, वो समझना इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और अगर मेरे वीडियो से किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प या कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं आने वाले अपकमिंग डेज़ में जो है मैं फाइनली तरीके से जो है ट्रेडिंग के बेस पर जो है पूरा कम्प्लीटली फ्री हो जाऊंगा। फ़िलहाल मैं किसी अदर काम में जो है काफ़ी बिजी हूँ। बिज़ी रहते हुए शेड्यूल में भी मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को ट्रेड्स वगैरह वो सब प्रोवाइड करवाई है। और कुछ दिनों में जो है कम्प्लीटली फ्री होने के बाद यहाँ पे आपको डेली एनालिसिस वीडियो और अपकमिंग डेज़, एक्सपायरी डेज़ और आपके कौन कौन से प्रीमियम्स का आपको पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए या कौन सा प्रीमियम को आपको इंट्राडे में करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है अपकमिंग डेज़ में आपको देखने को मिलेगी।
तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ट्रेड लाइक रमेश के चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सारी चीज़ें जो है चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।